Student, fourth stanza of the poem Report of an Adjudged Case. I hope आपने पहले के 3 स्टेंजा अच्छे से पढ़ लिए होंगे. हम देखते हैं फोर्थ स्टेंजा. Then holding the spectacles up to the court. फिर जो टंग साहेब एडवोकेट हैं, लॉयर हैं, वो एक स्पेक्टिकल्स लेके आते हैं कोर्ट रूम में और अपने हाथ में रखकर उसको बताते हैं, है ना. होल्ड अपने हाथ में रखकर. योर लॉर्डशिप, जैसे योर लॉर्डशिप एड्रेस करते हैं हम, जज संबोधित करते हैं. ऑब्जर्व कीजिए, ध्यान से देखिए. दे आर मेड विद अ स्टडल. अब दे यूज हुआ यहाँ पे स्पेक्टिकल्स के लिए. प्लूरल माना जाता है स्पेक्टिकल्स को, 2 आकृति होती है उसमें, इसलिए, है ना. तो इसकी स्टडल देखिए. स्टडल का मतलब नाक का खांचा जो चश्मे बना होता है, उसको देखिए. एज वाइड एज द ब्रिज ऑफ द नोज. उतना ही चौड़ा है जितना कि नोज का ब्रिज. नोज की जो ऊपर की आकृति हमारी उतनी ही चौड़ी है. अगर शॉर्ट में कहें, डिजाइन टू सिट, उस तरह से बनाए हुए कि बैठ जाए क्लोज इसके. जस्ट लाइक अ सेडल. किसकी तरह? एक सेडल की तरह. एक सिंगल पर्सन के लिए सोफा या गद्दी आती है जिस पर व्यक्ति फिट बैठ जाता है आराम से, उसकी तरह से ये डिजाइन किया गया है चश्मा कि ये नोज पर ही क्लोज हो जाए, फिट बैठ जाए. इसको ध्यान से देखिए. ओके. अगेन, वुड योर लॉर्डशिप अ मोमेंट सपोज. अगला नेक्स्ट. अगेन, वुड योर लॉर्डशिप, मान ले. माय लॉर्ड, कुछ समय के लिए, एक मोमेंट के लिए मान लेते हैं. दिस इज अ केस, ये केस है. दैट हैज हैपन, जो हुआ है, आया है. एंड मे बी अगेन, और फिर से भी आ सकता है. दैट द विशेष आर कंटेनेंस, और जो विशेष है, जो आकृति है, जो चेहरा है. विशेष का मतलब क्या होता है? चेहरा. और कंटेनेंस का मतलब क्या होता है? आकृति. हैड नॉट अ नोज, यदि नोज नहीं होती उसकी जगह पर, यदि नोज की आकृति और चेहरा नहीं होता, प्रे हूं, वुड, प्रार्थना करो, कौन कब पहन सकता था? वियर स्पेक्टेकल. वियर है ना, पहनना, स्पेक्टेकल देन. मतलब इस लाइन का मतलब है कि, और बोलते ना ऐसा नहीं होता तो क्या होता, तो कौन पहन सकता था, कौन पहन सकता था, कौन पहनता स्पेक्टिकल्स. कहाँ पर? अगर ये नोज की ऐसी आकृति, ऐसा विशेष नहीं होता, ऐसा चेहरा नहीं होता, तो कौन पहन सकता था, कैसे पहन सकता था. ओके. नेक्स्ट. ऑन द होल, अगर हम देखें तो इससे ये दिखाई देता है, इट अपीयर्स एंड माई आर्ग्यूमेंट शोस, और मेरे जो आर्ग्यूमेंट है वो शोस बताते हैं, मेरे आर्ग्यूमेंट जो तर्क है वो बताते हैं, विद रीजनिंग, जिसमें जो बड़े तार्किक हैं. दैट कोर्ट विल नेवर कंडेम, जिनका कोर्ट कभी भी कंडेम, इसको रिफ्यूट, रिजेक्ट नहीं कर सकता. जो मैंने तर्क दिए हैं कभी भी नहीं करेगा. दैट द स्पेक्टिकल्स प्लेनली वर मेड फॉर द नोज, कि अगर हम प्लेनली, स्पष्टतः कहें, सरलता से कहें, तो स्पेक्टिकल बने हुए किसके लिए? नोज के लिए ही बने हुए हैं. आप यहाँ पर देखिए, ये एन कैपिटल है ना, ईयर का ई कैपिटल है. तो एज अ पर्सन की तरह, एक नेमिंग वर्ड की तरह इनको यूज किया गया है ना. तो दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं. नोज वॉज प्लेनली, और नोज भी बनी हुई है, इंटेंडेड है, वांछित है. किसके लिए? फॉर देम. देम यूज हुआ है वापिस से स्पेक्टिकल्स के लिए. चश्मे के लिए ही बने हैं, निमित्त है, प्रवृत्त है, वांछित है ना. इसका मतलब भी इसके साथ जुड़ा हुआ है, एक दूसरे के लिए. ओके. नेक्स्ट. देन शिफ्टिंग हिज साइड, फिर अपनी साइड बदलता है. लॉयर कौन है? एडवोकेट कौन है? टंग. और टंग जो होती है वो बहुत ज़्यादा बकबक करती है. जैसे लॉयर भी होते हैं ना, बहुत ज़्यादा बोलते हैं और बड़े माहिर होते हैं टर्न और ट्विस्ट कर लाने में, स्विच करने में अपने आप को, तो तुरंत बदल जाती है. क्योंकि एडवोकेट दोनों तरफ से है, नोज़ की तरफ से भी है और आइज़ की तरफ से भी है ना. तो अपनी साइड चेंज करता है साहब. अब इसे दलील देनी है किसके पक्ष में? प्लीड करना है ना. रीजनिंग देनी है किसके पक्ष में देनी है? आइज़ के पक्ष. देन शिफ्टिंग इज साइड एज अ लॉयर नोज हाउ, लॉयर अच्छे से जानता है किस तरह से करना है. ही प्लीडेड, प्लीड का मतलब दलील देना, अपने तर्क देना. अगेन, फिर से,
इन बिहाफ ऑफ द आइस, किसके पक्ष में? आइस के पक्ष में। मैंने बोला देखो ई ये कैपिटल है, उसकी तरफ से, बिहाफ का मतलब तरफ से। बट व्हाट वर हिज आर्गुमेंट फ्यू पीपल नो, पर जो उसने आर्गुमेंट आइस के पक्ष में दिए कुछ ही लोग जानते हैं, कुछ ही लोगों को पता है। हो सकता है कि वो बहुत ही इतने वाइज नहीं हो जितने कि नोज के फेवर में दिए हुए हो, उतने तार्किक नहीं हो, इतने लॉजिकल नहीं हो, इसलिए उसका यहाँ पे डिस्क्रिप्शन नहीं किया गया कि कौन कौन से आर्गुमेंट एडवोकेट साहब ने आइस के पक्ष में दिए। बट व्हाट वर हिज आर्गुमेंट फ्यू पीपल नो, कुछ ही लोग जानते थे। फॉर द कोर्ट डिड नॉट थिंक, और कोर्ट ने समझा भी नहीं, देवर इक्वली वाइज, कि ये इसके बराबर वाइज है, इसके बराबर ये तार्किक है ना, इसके बराबर इसमें दम है। ओके, कोर्ट डिड नॉट थिंक देवर इक्वली, कि जो नोस के फेवर में जो आर्गुमेंट रखे गए उतने ही ये इक्वली वाइज है, ये कोर्ट ने समझा नहीं। ओके, लास्ट स्टैंड। सो हिज लॉर्डशिप डिक्रीड, तो साहब अब लॉर्डशिप ने डिक्रीड किया। डिक्रीड का मतलब क्या होता है? गेव जजमेंट, निर्णय दिया, है ना। लॉर्डशिप ने निर्णय दिया, डिक्रीड, विद अ ग्रेव सोलेम टोन। ग्रेव यानी गंभीर, सीरियस, है ना। सोलेम जो एक उनका जज साहब का जो तरीका होता है, टोन, है ना, कि तमाम गवाहों और सबूतों के बयानात, तरीका होता है, एक वे होता है, उस तरीके से बड़े गंभीरता से। डिसिसिव एंड क्लियर, बड़ा ही डिसिसिव और क्लियर यानी निश्चित और साफ सुथरा। विदाउट वन इफ आर बट, बिना किसी किंतु परंतु के, बिना किसी कंडीशन के। दैट whenever the nose put his spectacles on, जब भी नोज चश्मा पहनती है, पुट ऑन करती है, पुट ऑन यानी पहनना, स्पेक्टिकल्स चश्मे को, चाहे वो डे लाइट हो या कैंडल लाइट हो, दिन का समय हो या रात का समय हो, आईज शुड बी शट, आंखें बंद हो जाए, आंखें क्या हो जाए? बंद हो जाए। चश्मे को पहने तो आंखों को बंद कर लेना चाहिए, है ना। इंटरेस्टिंग डिक्री, निर्णय आया कि जब भी, चाहे दिन का समय हो रात का समय हो, जब भी नाक चश्मे को पहने तो आंखों को बंद कर लेना चाहिए, आंख अपने आप बंद हो जाना चाहिए। ठीक है ना, समझ में आ गया? आप इसको रिवाइज करें 2 से 3 बार। अच्छा, इसके एग्जाम में स्टेंजा एक्सट्रैक्ट पूछे जाते हैं, उनसे रिलेटेड, जैसे पोएट के नेम है, तो आप, ये 3 पोएम हो चुकी है, तीनों पोएम के पोएट के नेम, है ना, और इसके ग्लोसरी को देख लें थोड़ा सा, और इससे संबंधित जैसे कोई सा मैसेज आ रहा है किसी चीज़ से, या एंटोनिम सिनोनिम से बन रहा है, तो इस पर आप वर्ग करें थोड़ा सा, इसे रिवाइज करें, आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, है ना। थैंक यू।